आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनुमान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। के रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन आईएसआई और एमआई ने दी थी। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है। कहते हैं कि भाई ये एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वेयर इज नंबर वन वाले कहाँ हैं? ये हॉट केक है ये इस वक्त। इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनुमान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा, ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा। जिस तरह हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को रॉ को पाकिस्तान में ऑपरेट करने दिया गया, उसके ऊपर भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने आके सामने बात कर दी है। हमारी बात जो है वो साबित हो रही है कि रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन आईएसआई और एमआई ने दी थी इंडिया को। तो इंडिया के में से बंदे आप पाकिस्तान में खुद बता के मरवा रहे हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है और आप जो है खुद अपनी फोर्स रिडक्शन कर रहे हो, लेकिन अपनी बदमाशी अपनी कौम के ऊपर आपने फिर भी करनी है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। इतनी तेजी से फौज के अंदर ये मामलात जो है वो बिगड़ रहे हैं। मुझे लगता ये है कि ये मजीद जो हालात हैं ये फौज के अंदर भी मजीद खराब होंगे और इनसे ये कंट्रोल होएगा नहीं, क्योंकि इस वक्त लोग नक्को नक आए हुए हैं। इंडियन फौजी या इंडियन जासूस चला रहे हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ये जो असैसिनेशन कैंपेन है ये 2019 के बाद डिसाइड हुआ एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के लेवल से, या इवन रॉ, क्योंकि रॉ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये स्टोरी क्लियरली क्लेम करती है कि ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी कोई ईमेल तो नहीं लिखता कि हाँ भाई पाकिस्तान में फलाने मोहल्ले में बंदा बैठा है, ये लो मेरी ईमेल ऑर्डर पास करो, मंडवा दो। बट द वेरी फैक्ट कि गार्डियन ने इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से दोनों से क्रॉस कंफर्म करके ये स्टोरी लिखी है, डिटेल्स बताई हैं, अलग अलग तरीके वारदात बताए हैं, उससे एक तो पाकिस्तान का जो क्लेम जो फाइनली जनवरी में पाकिस्तान ने किया था कि हम इंडिया जो है हमारे सरजमीन पे बंदे मरवा रहा है, वो ज्यादा लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली अपने मसले हैं, उसकी एक पुरानी राइवलरी है, पुरानी दुश्मनी है इंडिया से। वो कहते हैं कि भाई ये एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वेयर इज नंबर वन वाले कहाँ हैं? कितने हैं भाई? घुस के मार रहे हैं कोई और आप कहाँ हैं? क्यों नहीं जो ये ऐसा हो रहा है? और फिर एक नहीं दो नहीं, कहा ही जा रहा है कि 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा कोई आपका साथ हमसाया आपको अंदर आके जो है वो घुस के मार के चला जाता है, और आप अभी तक जो चुपके वो इस तरीके से बोल रहे हैं भाई ये हो गया, हो भाई ये हो गया, जो सर पीट रहे हैं। तो ये तो मतलब फिर नंबर वन कौन है? फिर तो सवाल ही उठता है कि हु इज नंबर वन? सर फिर नंबर वन कौन है? ये तो देखना पड़ेगा ना। पॉलिसी बनी थी डोवल साहब की
कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पावर नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज अ सेफ प्लेस, नेपाल इज अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज ऑल्सो, अफगानिस्तान इज नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले ज़माने में था, दाऊद के ज़माने में या करज़ई के ज़माने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई एंड ऑल्सो मॉरिशस, नेपाल। और इसमें लिखा है कि रॉ का ये विंग जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली। वो तो खैर देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ हमारा टॉप एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। मगर वहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कंट्रोल। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ आता है? नहीं, वो तो डिनाई कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं, ऑफिशियल्स ने किया। इंडियन गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इलेक्शंस में जा रहे हैं तो वो इस पर क्या कहते हैं? तो उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो आगे पॉलिसी क्या होगी। हाँ। क्या ये कंटिन्यू करेगी पॉलिसी या अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो जाएगा? अच्छा। मेरा ये असेसमेंट है हॉल्ट हो जाएगा। इट्स टू हॉट, प्रेशर आएगा, अभी हॉट है, ये हॉट केक है ये। इस वक्त इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं ये देख रही थी और बहुत सी जो है बड़ी जो डिटेल रिपोर्ट है इसके अंदर ये किया। अच्छा हाँ, इसका एक एंगल ये कि जनाब ये जो है ना, ये डायरेक्ट जो सारा सब कुछ है इसका ताल्लुक जो है वो भारतीय वजीर आजम के ऑफिस से जो है वो बताया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस पूरे हत्या को अंजाम दे रही है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत उन लोगों को निशाना बना रहा है जिसे वो दुश्मन मानता है। गार्डियन की रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर की ओर से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक साहसी दृष्टिकोण अपनाया। दावे के मुताबिक 2020 से अब तक 20 आतंकियों की हत्या अननोन हमलावरों की ओर से की गई है। अब गार्डियन की रिपोर्ट देखकर पाकिस्तानी मीडिया उत्तेजित हो गया है। जियो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, द गार्डियन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दावों को और अधिक बल देती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पाकिस्तान की धरती पर हत्याओं के आदेश दिए, लेकिन भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को नकारते हुए फॉल्स एंड मैलिशस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बताया है।